This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम क्लास 9th यानी कि कक्षा 9th के लिए विषय गणित, और विषय गणित में हम क्या पढ़ रहे थे? ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर क्या पढ़ रहे थे? हम उसके कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या चीज रिवाइज की थी, क्या चीज पढ़ ली थी? लास्ट क्लास तक हमने लास्ट क्लास के अंदर वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग पढ़ा था। हमने दीर्घ और लघु चाप पढ़े थे। हमने दीर्घ और लघु वृत्तखंड पढ़े थे, और हमने दीर्घ और लघु त्रिज्याखंड पढ़े थे। गुड इवनिंग। तो इतना हमने लास्ट क्लास तक कवर कर लिया था सारी चीजें। अब देखते हैं इसके आगे, आपको एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के पोल सेक्शन के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाया गया है रिकॉल टेस्ट के नाम से। आप जाकर उस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है, ठीक है? तो जाइए जल्दी से। आप स्क्रीन पे दिखाए गए क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना? पोल सेक्शन के अंदर करना। कुछ समय के लिए चैट सेक्शन रोका गया है सिर्फ। देखिए, आपसे पूछा गया है बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। एक कथन आपसे पूछा गया है कि जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त को दो बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। यानी कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। तो जल्दी से एक बार सोल्व कीजिए और क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तो बहुत कम बच्चों ने वोट किया है, आधे बच्चों ने भी वोट नहीं किया है अभी। जल्दी से बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। 10 सेकंड है आपके पास में। ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास में। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप करना, ए या बी। ठीक है? तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपना ऑप्शन टाइप करना, ए या बी। ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है। देखिए सामने स्क्रीन पर, देखिए अब टाइप करना बंद कीजिए। सभी बच्चों का लगभग लगभग ठीक है। बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। पूछा गया जो वृत्त का व्यास है वृत्त को दो बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। तो कल ही हमने पढ़ा था कि जो वृत्त का जो व्यास होता है, आप जानते हो वृत्त का व्यास क्या चीज होती है। देखते हैं, एक बार एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये आपको एक वृत्त दिखाया गया है, और इस वृत्त के अंदर क्या है? इसका व्यास कहाँ पर है? कि ये इसका केंद्र है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये इसका केंद्र है ओ। और अगर आपने इसका व्यास बनाया, अच्छा ओ को हम कहीं साइड में लिखते हैं। ये देखिए, अगर आपका ये क्या है ओ, इसका क्या है? केंद्र है। ये केंद्र ओ है। अगर आपने इसका व्यास बनाया तो आप देख पाओगे कि जो इसका व्यास है ये रहा। ए बी के नाम से हमने क्या बना दिया? इसका एक व्यास बना दिया। जब आपने ए बी के नाम से इसका एक व्यास बना दिया तो आप एक चीज देख पाओगे कि ये क्या है हमारे पास में? ए बी। आपने पढ़ा था कि त्रिज्या खंड क्या होता है? त्रिज्या खंड होता है कि त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है त्रिज्या खंड कहलाता है। अब आप देखिए कि अगर आप देख पा रहे हो तो एक त्रिज्या तो एओ है, और एक त्रिज्या क्या है? ओ बी है। यानी कि ये दो त्रिज्या बनी हुई है, और इनके बीच में क्या? एक चाप भी है, ये रही। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? आपका त्रिज्या खंड कहलाता है। यानी कि आपने कहा कि ये वाला क्षेत्र क्या है हमारा? एक त्रिज्या खंड हो गया। और ये जो त्रिज्या खंड है ये बिल्कुल नीचे वाले त्रिज्या खंड के बराबर है, क्योंकि दोनों ही चाप क्या है? हमारे बराबर है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक चार चाप हमारा दीर्घ है और एक लघु है। दोनों ही चाप क्या हमारे बराबर है। तो हमें कह सकते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। यानी कि ये कथन क्या है हमारा? एकदम सत्य है कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को क्या करता है? दो बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। इतना सभी को समझ में आ गया है ना? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार फाइव टाइप कीजिए। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप कर सकते हैं, ताकि उनसे पूछा जाए कि उनको क्या चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी और उसका हमने एक रिकॉल टेस्ट कर लिया है। तो आज सभी बच्चे कॉपी के अंदर एक नई हेडिंग डालेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, वृत्त की परिधि। क्या पढ़ेंगे हम, वृत्त की परिधि, जिसको हम परिमाप भी कहते हैं, लेकिन पर उसको हम वृत्त के केस में ज्यादातर क्या बोलना पसंद करते हैं, वृत्त की परिधि बोलना पसंद करते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जो पेरीमीटर भी कहलाता है आपका। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग लगाइए कि आज हम क्या पढ़ेंगे, वृत्त की परिधि, यानी कि हम वृत्त के परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। देखिए वृत्त की परिधि यानी कि जो उसका परिमाप होता है, क्या होता है कि संपूर्ण वृत्त की लंबाई को, यानी कि जो हमारा पूरा वृत्त है इसकी लंबाई को क्या कहते हैं, इसकी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस कहते हैं। आप देख पाते होंगे कि अगर मान लो आपकी गली में या फिर आपके पड़ोस में कोई पार्क है, जैसे कि वो कैसा पार्क है, वो गोलाकार, यानी कि एक पार्क है जो वृत्त की शेप का है, यानी कि वो किस शेप में, वो वृत्त की शेप में। अगर आपने पार्क के चारों तरफ सिर्फ चक्कर लगाया, सिर्फ आपने क्या किया, पार्क के चारों तरफ सिर्फ चक्कर लगाया है, तो आपने क्या करा है, यानी कि आपने उसकी परिधि के ऊपर चक्कर लगाया है, यानी कि आपने उसका परिमाप के ऊपर चक्कर लगाया है। तो ये पूरे के पूरे वृत्त की जो लंबाई होती है, ये पूरे के पूरे वृत्त की लंबाई क्या कहलाती है, आपकी वृत्त की परिधि कहलाती है। और जो वृत्त की परिधि होती है वो वृत्त का परिमाप भी होता है। जो वृत्त की परिधि होती है, यानी कि वृत्त की परिधि को वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि परिधि क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री, यानी कि जो हमारे पास में क्या होता है कि अगर आपने सिर्फ पार्क की बाउंड्री पर ही चक्कर लगाया है, तो आपने क्या किया है, उसकी परिधि को नापा है, यानी कि सिर्फ परिधि के ऊपर ही आपने क्या लगाया, उसका चक्कर लगाया है। ठीक है, और परिधि को ही क्या कहते हैं हम, परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, अब जो वृत्त की परिधि होती है, या यानी कि जो वृत्त का परिमाप होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि हम उसका एक सूत्र होता है कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो जो वृत्त की परिधि होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, आप कहोगे जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। जहां पर आर क्या होता है, आर होता है वृत्त की त्रिज्या। जहां पर आर क्या होता है, आर तो होता है क्या, वृत्त की त्रिज्या। और ये आप जानते हो कि पाई क्या होता है, यानी कि पाई एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से टाइप करें, जल्दी से टाइप करिए सभी बच्चे की पाई की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है ललित, आपका ठीक है। दीपांशु शायद आपने थोड़ा सा गलत कर दिया है, देखिए जरा। देखिए बिल्कुल ठीक, सभी का ठीक है, बट कुछ बच्चे 0.7 लिख रहे हैं। देखो पाई की जो मान होता है, आप सभी बच्चे सारे, हाँ, जो पाई का मान होता है वो कितना होता है, 22/7। ठीक है, और पाई का एक और मान होता है जिसको हम कितना यूज कर लेते हैं, जिसको इस्तेमाल कर लेते हैं 3.14। यानी कि दोनों ही मान किसके हैं, पाई के। जैसी जरूरत पड़ती है वैसा मान हम यूज कर लेते हैं, वैसा मान हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो आपको ये याद कर लेना कि एक फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास में वृत्त होता है, वृत्त का परिमाप बोलो चाहे वृत्त की परिधि बोलो, उसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है वो, 2 मल्टीप्लाई पाई और मल्टीप्लाई आर, यानी कि 2 की गुणा कर दो पाई में और उसकी गुणा कर दो आर में। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको बता दी गई है कि जो पाई का मान होता है कितना होता है, 22/7 और 3.14 होता है। और दो क्या होता है, एक नंबर फिक्स होता है। हमेशा ये याद रखना कि जो वृत्त होता है, वृत्त की जो परिधि होती है, जो वृत्त का परिमाप होता है, उसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, वो होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, जहां पर आर वृत्त की त्रिज्या होती है और पाई का मान कितना होता है, 22/7। बच्चे प्लीज माइक बंद कर लो। और कितना होता है, 3.14। ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। अब देखो आपको ना स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आप इस क्वेश्चन को हल करना, और सभी बच्चे क्या करना, पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है। बच्चे प्लीज माइक बंद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, यदि वृत्त का परिमाप 17 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व करके बताइए, पोल सेक्शन में वोट कीजिए। और आपके पास में सिर्फ 15 सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास में, कि अगर वृत्त का परिमाप 17 सेंटीमीटर है, अगर वृत्त का परिमाप 17 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में वोट करेंगे अपना ऑप्शन। सिर्फ अब आपके पास में 10 सेकंड है।
और बाकी बच्चे भी अपना ऑप्शन इतने बनाकर तैयार रखिए कि जैसे ही आपसे पूछा जाएगा, चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, वैसे अपना ऑप्शन टाइप कर देना। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और अब जल्दी से जाइए सही बच्चे कहाँ पर, चैट सेक्शन के अंदर, और वो अपना ऑप्शन टाइप करें। सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, A B C या D। ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सिर्फ 2 बच्चों का गलत हुआ है पूरी क्लास के अंदर। वो पता नहीं किस वजह से गलत हो गया है उनका। देखिए कि अगर वृत्त का परिमाप 17 सेंटीमीटर है, आपको दिया गया है कि वृत्त का परिमाप कितना है, 17 सेंटीमीटर, और पूछा गया कि बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वृत्त का परिमाप होता है वो वृत्त की परिधि भी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो वृत्त की परिधि होती है उसको वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि को ही वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। अगर परिधि का मान हमारे पास पर, अगर परिमाप का मान कितना है, 17 सेंटीमीटर है, तो आप खुद बताइए परिधि का मान भी कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि परिमाप और परिधि क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है। ठीक है संदीप, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर से देखो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आप जल्दी से जाइए। आपका चैट सेक्शन रोका गया है और पोल सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का जल्दी से क्वेश्चन का ऑप्शन वोट करना कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना कि कौन सा इसका आंसर सही है। पूछा गया यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। देखिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। यानी कि आपसे वृत्त का परिमाप पूछा गया है और आपको दिया गया है कि जो पाई का मान है वो कितना है, 22/7 है। यानी कि आपको दिया भी गया है जो पाई का मान है वो कितना है, 22/7 है। तो जल्दी से सही बच्चे सॉल्व कीजिए, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो क्या करें, वो जल्दी से नोटबुक के ऊपर अपना ऑप्शन बनाकर तैयार कर लें कि उनकी तरफ से कौन सा सही ऑप्शन है, A B C या D। जैसे उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा, वो जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप कर दें कि उनकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप जल्दी से जाइए और आप अपना ऑप्शन चैट सेक्शन में टाइप करना कि ऑप्शन कौन सा सही है, सिर्फ ऑप्शन A B C या D। सिर्फ ऑप्शन भेजना है, A B C या D। ठीक है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो कुछ बच्चों, मतलब काफी सारे बच्चों का सही है, सिर्फ 3 ही बच्चों का गलत हुआ है। उन्होंने कुछ तुक्का भी लगाया है कुछ बच्चों ने। देखिए कि यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर, ये एक वृत्त आपको दिखाया गया है और इसकी त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 × पाई × r। यानी कि 2 पाई r क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। तो दो तो ऐसे ही रहेगा। पाई का मान तो हमें दिया गया है कितना, 22/7, और रेडियस का मान भी कितना है हमारे पास में, रेडियस का मान भी कितना है, त्रिज्या का मान हमारे पास में 7 है। तो 7 से 7 तो कट गया, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 22 × 2। जब आप 22 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 44। यानी कि जो आपकी परिधि आ गई है वो कितनी आ गई है, 44 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन डी क्या है, इसका सही आंसर है। अच्छा पहले तो इतना सभी बच्चे टाइप करके बताए, हमें सभी को समझ में आ गया ना। सिर्फ 3 बच्चों का गलत था जिन्होंने पोल सेक्शन में गलत किया था और चैट सेक्शन में गलत किया था। ठीक है,
यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, एक चीज आप स्टार लगा के लिख लीजिए, एक चीज आप स्टार लगा के लिख लीजिए कि जो हमारे पास में परिमाप होता है, यानी कि जो हमारे पास में परिधि होती है, जो हमारे पास में परिमाप होता है, आप जल्दी से स्टार लगा के लिख लीजिए कि उसका जो इकाई होती है, यानी कि जो उसकी यूनिट होती है, वो क्या होती है? उसकी यूनिट वही होती है जो हमें त्रिज्या की यूनिट दे रखी होती है। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है कि त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर है, तो जो हमारी परिधि होगी उसकी यूनिट भी, यानी कि उसकी इकाई भी कितनी होगी, सेंटीमीटर ही होगी। आप कह दोगे कि हमारी परिधि कितनी हो गई, सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ गया। तो एक यूनिट का भी ध्यान रखना है कि जो परिधि होती है, जो परिमाप होती है, उसकी इकाई उसी के बराबर होती है जो उसकी लंबाई, यानी कि त्रिज्या की लंबाई की इकाई दी जाती है। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया। अब आपकी स्क्रीन पे फिर से क्वेश्चन दिखाया गया है, आप इस क्वेश्चन को हल करें। और आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद किया गया है, और वो पता है आपको कि चैट सेक्शन बंद क्यों किया गया है, कि आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर ऑप्शन वोट कर सके। तो प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वृत्त का परिमाप 21 पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, आपको वृत्त का क्या दे दिया गया इस बार, परिमाप यानी कि परिधि दे दी गई है, और आपसे उल्टा पूछा गया है कि त्रिज्या बताइए। पीछे वाले क्वेश्चन में त्रिज्या दी गई थी, परिमाप पूछा गया था, यहां पर परिमाप दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछी गई है। देखो, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। किसी का अगर कोई डाउट है तो अभी चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, उसके अंदर आप चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज सकते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया यदि परिमाप, यदि वृत्त का परिमाप 21 पाई सेंटीमीटर है, देखो 21 के आगे लिखा है 21 पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो क्या करेंगे, वो जल्दी से अपना ऑप्शन बना के रखेंगे, ताकि जब उनको टाइप करने का मौका मिले तो चैट सेक्शन में जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप कर दें। चलिए, अब आपके पास में 10 सेकंड है, तो जल्दी से सोल्व कर लीजिए सही बच्चे। चलो, आपको थोड़ा ज्यादा समय दिया जाता है, शायद कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा होगा। आपके पास में भी चलो 15 सेकंड है, जल्दी से सभी बच्चे सोल्व कर लीजिए। काफी कम बच्चे ने वोट किया है अभी तक। सोल्व नहीं कर पा रहे हो क्या आप लोग? या फिर सोल्व करके बैठ गए हो, टिक लगाना भूल गए, वोट करना भूल गए हो? जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करने के बाद पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि उनकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। कि यदि वृत्त का परिमाप 21 पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपके पास में 5 सेकंड है, आप जल्दी से वोट कीजिए क्योंकि काफी टाइम लगा दिया आप लोगों ने। 5 4 3 2 1। अब आप जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए। अच्छा, चैट सेक्शन में जाने से पहले ना आप अपना रिजल्ट भी देख लीजिए कि बच्चों ने कैसा कैसा पोल के अंदर वोट किया है। सभी ऑप्शन वोट कर दिए, ABCD। ए भी किया है किसी ने, बी भी किया है किसी ने, सी भी किया है किसी ने, डी भी किया है। ठीक है, अब आपका पोल एंड किया जाता है। अब चैट सेक्शन में जाइए सही बच्चे, जल्दी से अपनी तरफ से ऑप्शन टाइप करना, A B C या D। जल्दी से सही बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे, अपनी तरफ से ऑप्शन सेंड कीजिए कि कौन सा सही ऑप्शन है, A B C या D। देखो, यहां सभी के आंसर ठीक है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, दीपांशु और लोकेश, आप भी बच्चे सभी सामने देखेंगे। देखिए, अब टाइप करना बंद कीजिए। आपको क्या दिया गया है, यदि वृत्त का परिमाप कितना, 21 पाई सेंटीमीटर है, यानी कि आपको परिमाप का मान, यानी कि आपको दिया गया है परिमाप जो है वो कितना है, परिमाप, परिमाप आपको दिया गया है 21 पाई। आप जानते हो परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आपको अगर सर जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा पाई गुणा R। ये परिमाप का सूत्र होता है।
और परिमाप का मान कितना दिया गया है, 21 पाई दिया गया है आपको। और पूछा गया है बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आपको क्या निकालना है, आपको इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये आपको निकालना है आर। तो जो चीज आपको निकालनी है वो आपने यहीं पर रखी कि आर को इधर ही रखा। और आप देख रहे हो कि ये नंबर कहां पर है, मल्टीप्लाई में। आप इक्वेशंस को सोल्व करना है यानी कि आप समीकरण को हल करना अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई चीज हमारी मल्टीप्लाई में होती है और उसको सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लेके जाते हैं, तो मल्टीप्लाई वाली चीज किस में बदल जाती है, वो भाग में यानी कि डिवीजन में बदल जाती है। आप कहोगे 21 पाई को डिवाइड करेगा कौन, 2 पाई। यानी कि जब 2 पाई डिवाइड करेगा तो पाई से पाई कट गया, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 21/2। और 21/2 कितना होता है, जब आप भाग करोगे तो आएगा 10.5 यानी कि 10.5। यानी कि आपका ए आंसर क्या है, सही है। यानी कि जो त्रिज्या का मान होगा वो कितना हो गया आपके पास में, 10.5 यानी कि 10.5। ठीक है। तो अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है कि इसका ए ऑप्शन सही है, तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करना। और दीपांशु और लोकेश शायद आपने बी ऑप्शन भेजा था। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, यानी कि इस प्रश्न का हल सभी को समझ में आ गया है कि इसका आंसर कितना है, 10.5 यानी कि 10.5 है। देखो आज जल्दी से कॉपी के अंदर फिर से एक नई हेडिंग लगाइए। हम क्या पढ़ेंगे, सेमी सर्कल एंड इट्स सरकमफ्रेंस, यानी कि हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त के बारे में और इसकी परिधि के बारे में। यानी कि जो हमारा अर्धवृत्त होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसकी किसके बारे में पढ़ेंगे, कि इसकी परिधि कितनी होती है। तो चलते हैं आगे, जल्दी से सभी बच्चे देखेंगे। देखिए जो हमारा अर्धवृत्त होता है वो क्या होता है। देखो वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो भागों में। बच्चे अंकल माइक बंद कीजिए प्लीज। अपनी शकल कितनी कृष्णा जल्दी से माइक बंद कीजिए वरना तो क्लास से निकाल दिए जाओगे। कम से कम माइक तो मत ओपन किया करो। देखिए वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ये हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। और जो प्रत्येक भाग होता है वो क्या होता है, वो अर्धवृत्त कहलाता है। यानी कि अगर आपने एक वृत्त बनाया, अगर आपने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया है, और उस वृत्त के अंदर क्या बना लिया है आपने, उसका, ये आपका वृत्त है। ये वृत्त है और आपने क्या करा, वृत्त के अंदर क्या बना लिया इसका, आपने व्यास बना लिया है। अगर आप वृत्त के अंदर इसका व्यास बना लोगे तो ये व्यास क्या करेगा, वृत्त को दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। एक हिस्सा आप देख पा रहे हो, मान लेते हैं ये इसका केंद्र था यहाँ पर, और ये व्यास था ए बी। ये इसका केंद्र था ओ और ये व्यास था ए बी। तो आप देख पा रहे हो जो ऊपर का हिस्सा होगा, जो ऊपर का हिस्सा होगा, जो व्यास के ऊपर का हिस्सा होगा, ये अगर आप काट के अलग रख दोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। यानी कि ये हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, अर्धवृत्त कहलाएगा। और ये हिस्सा जो होगा, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा क्या होंगे, दोनों हिस्से बराबर होंगे। क्योंकि व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। और जो हिस्सा विभाजित होने के बाद आता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको हम अर्धवृत्त कहते हैं, यानी कि आधा वृत्त, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब आगे। यानी कि ये हमारे पास में क्या है, ये एक वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है। और जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या कर देता है, वृत्त को दो समान यानी कि दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो बराबर है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अर्धवृत्त कहते हैं। अच्छा आप एक चीज देख पा रहे होगे, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए जो अर्धवृत्त की परिधि होगी, आपको एक बार थोड़ा सा सोचने का मौका देते हैं। बताइए जो अर्धवृत्त की परिधि होगी वो कितनी होगी, वो हाँ होगी यार। पाई आर। ठीक है सही बच्चे, एक बार चैट सेक्शन में टाइप करें अपनी तरफ से, जो हमारे पास में अर्धवृत्त होगा इसकी परिधि कितनी होगी। क्योंकि देखो पूरे वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर होती है, पूरे वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर होती है। आपने अगर इसको आधा कर दिया, ठीक है, ललित ने लिखा पाई आर, संदीप ने लिखा पाई आर, ईशु ने लिखा पाई आर, दीपांशु ने लिखा 22/7 गुणा आर। ठीक है, बाकी सभी बच्चे भी क्या समझते हैं क्या होती होगी इसकी परिधि। ठीक है, यानी कि सभी को ये लगता है कि इसकी जो परिधि होगी, लोकेश ने भी पाई आर लिखा है कि पाई आर होगी। अच्छा एक बात बताओ, परिधि के बारे में हमने आपको बताया था कि परिधि क्या चीज होती है, बताया था परिधि क्या चीज होती है। अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक बार समझते हैं, यहां पर समझते हैं। देखिए
कि परिधि क्या चीज होती है। आपने कहा सर परिधि ये होता है कि अगर हमारे पास में एक वृत्त है, अगर हमारे पास में क्या है, एक वृत्त है, और हम वृत्त के चारों तरफ घूमकर आ जाए, तो यहाँ नहीं कि हमने क्या करा, उस वृत्त के ऊपर घूमकर अगर हम चारों तरफ घूमकर आ गए, तो हमने कहा कि हम वृत्त की परिधि पर घूमकर आए हैं। कि अगर आपने यहां से घूमना शुरू किया और घूमते हुए आप यहीं पर आ गए, तो आपने क्या कहा कि आपने वृत्त की परिधि घूमकर आई है। क्या घूमकर आए आप, वृत्त की परिधि के बराबर चक्कर लगाए। अगर हम इसको आधा कर दें, आप खुद समझना जरा, अगर हम इसको आधा कर दें, शायद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला मान कितना बचेगा, यानी कि अगर पूरे वृत्त की परिधि 2πr होती है, यानी कि अगर पूरे वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो इस वाली परिधि का मान कितना हो गया, शायद इसका आधा हो जाएगा। यानी कि जब आप इसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, πr। लेकिन पर πr सिर्फ ये वाली परिधि है, सिर्फ ये वाली परिधि πr है। ये वाली परिधि कितनी है हमारे पास में, πr। लेकिन पर जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त में तो ये वाला हिस्सा भी होता है ना, अर्धवृत्त में तो ये वाला हिस्सा भी होता है। तो शायद परिधि के अंदर आप समझ गए होंगे कि अगर आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, कहां से चलना स्टार्ट किया, कि अगर आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो आप यहां से चलकर यहां आओगे, और उसके बाद चलकर यहां आओगे जब आपका चक्कर पूरा होगा। यानी कि अब आप कह सकते हो, सर पाई आर प्लस डायमीटर। हाँ, यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि जो अर्धवृत्त होता है इसकी परिधि कितनी होती है। कि सर पाई आर तो समझ में आ गया कि ये वाली ऊपर वाली जो हमें नीले कलर से दिखाई गई है ये वाली होती है, लेकिन पर ये पूरी नहीं हुई। इसके अंदर तो क्या होता है, व्यास भी होता है, डायमीटर भी होता है, तो उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा +2r, क्योंकि ये भी r और ये भी r। कितना हो गया हमारे पास में, 2r। बोले बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना हम समझते हैं। बताइए समझ में आ गया ना, जल्दी से टाइप कीजिए भाई अगर समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बच्चा एन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सभी से बच्चे सामने देखेंगे जो अर्धवृत्त की परिधि होती है, जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो कितना होता है। देखो ये लिखा गया है कि जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो कितना होता है। आपने कहा सर जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो होता है π × r + 2r। और ये 2r प्लस क्यों किया जाता है, ये व्यास के लिए ऐड किया जाता है, यानी कि व्यास के लिए जोड़ा जाता है, कि आपने पी से लेकर क्यों तक की दूरी को भी आपने इसके अंदर जोड़ दिया है। ठीक है, हाँ डायमीटर भी लगाना पड़ता है। डायमीटर पता है इसीलिए लगाना पड़ता है कि आप इस वाली आकृति को देखो, ये जो दिखाई गई आकृति आपको, कि आपने पी से चलना स्टार्ट किया। बच्चों सामने देखो स्क्रीन पर, कि अगर आपने पी से चलना स्टार्ट किया, आपने डी की शेप देखी कि आप यहां से चलते हुए गए, और ऐसे चलने के बाद आप क्यू पर पहुंचे। लेकिन पर क्यू पर पहुंचने से कुछ काम नहीं होगा, आपको वापस पी पर भी आना होगा, जब तो आपका चक्कर पूरा होगा। जैसे सर्कल में आप देखते थे कि आपने पार्क के चारों तरफ यहां से भागना शुरू किया, अगर इस पॉइंट को पी कह दे, आपने पी से भागना शुरू किया, तो आप आकर भी पी पर ही रुकते हो, तब आपका परिमाप परिधि पूरी होती है। यानी कि जिस बिंदु से आपने चलना शुरू किया है, आपको वापस वहीं तक आना होगा। तो इतना चलने के लिए आपने एक तो पी क्यू यहां तक चले, इस आर्क तक, यानी कि इस चाप तक आप चले, उसके बाद आपको क्यू से लेकर पी तक भी आना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, परिमाप पूरा होगा। यानी कि आपने πr चला और प्लस आपने 2r चला, तो कितना हो गया, अर्धवृत्त का जो हमारे पास में परिधि हो गई, यानी कि जो अर्धवृत्त की परिधि हो गई, जो परिमाप हो गया वो कितना हो गया, π × r + 2r। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया ना। जल्दी से अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से एक बार टाइप कर दो भाई, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया। चलिए अब सामने देखिए स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आप इस क्वेश्चन को हल करें जल्दी से। और आपका कमेंट सेक्शन रोका गया है कुछ समय के लिए, कमेंट सेक्शन सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या कर सके, पोल सेक्शन में वोट कर सके। तो जाइए जल्दी से सही बच्चे पोल सेक्शन के अंदर, और प्रश्न नंबर 16 आप जल्दी से क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 16 को बच्चे प्लीज माइक बंद कीजिए। कितनी बार तो हमें सिर्फ यही बताना पड़ता है कि माइक बंद कीजिए बस। देखिए क्या दिया गया आपको, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आपकी वृत्त की त्रिज्या दे दी गई 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो आपसे अर्धवृत्त की परिधि पूछी गई है कितनी होगी। प्लीज बच्चे, कौशिक कौशिक के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, माइक बंद करो।
देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब आप जल्दी से इसको सोल्व करना, और बाकी जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी अच्छे से सोल्व करना, अपना ऑप्शन बनाकर कॉपी के ऊपर लिख लेना है, ताकि जब चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिले तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज सकें। सर गलती से भी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में टाइप कर देना एक बार। और वैसे सभी बच्चे कोशिश क्या करो कि पोल के अंदर गलत ना हुआ करे, क्योंकि पोल के अंदर आप डिलीट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, जो एक बार सेव हो गया वो सेव हो गया। बच्चे माइक मत ओपन करो, माइक क्यों खोल रहे हो आप बार बार, वरना फिर हमें क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। हम नहीं चाहते किसी को क्लास से बाहर निकाले, ये हम देखो हर क्लास के अंदर बोलते हैं, वरना क्लास से बाहर निकालने में हमें 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे किसी को। तो अब आपके पास में 15 सेकंड है, क्योंकि काफी टाइम आपने ले लिया है। तो यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से आप पोल सेक्शन में रिजल्ट भी देख लो कि सही बच्चों ने क्या क्या किया है। देख सकते हो आप पोल सेक्शन के अंदर कि बच्चों ने ए बी सी सभी ऑप्शन फिर से इस बार लगाए हैं। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत क्या करो बच्चों, अभी समझाया गया है तो कम से कम इतना वेरिएशन तो ना आया करे रिजल्ट में। पोलैंड किया जाता है। अब जल्दी से सही बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जाएं चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन भेजें, ए बी सी या डी। ठीक है, तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए क्या दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कि अर्धवृत्त की परिधि का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे तो उसके लिए जस्ट अभी हमने थोड़ा सी देर पहले ही एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अगर आप अर्धवृत्त को देखोगे तो आपको अर्धवृत्त कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का वृत्त आपको अर्धवृत्त दिखाई देगा कि ये हमारे पास में पूरा वृत्त है और इसकी परिधि कितनी होती है 2πr। लेकिन पर अगर आप इसका आधा वृत्त देखोगे तो आपको वो कितना दिखाई देगा, आपको वो इतना दिखाई देगा कि सर ये रहा हमारे पास में अर्धवृत्त। यानी कि वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, आप कहोगे सर परिमाप के लिए ये वैल्यू हमारे पास में हो गई πr। लेकिन पर ये पूरी परिधि नहीं है, क्योंकि अर्धवृत्त के अंदर उसका व्यास भी होता है। आपने इसका व्यास लगाया तो व्यास कितना हो गया हमारे पास में, आप एक अच्छा प्लीज माइक बंद कर लो। चलो ठीक है, हम पहले बच्चों को बाहर ही निकालते हैं क्लास से, उसके बाद ही पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मानने वाले नहीं है। तो अब आप पहले अपना माइक ही ओपन करो और हम क्लास से बाहर निकालते हैं, उसके बाद ही पढ़ लेंगे। मतलब एक बार अगर पढ़ाने लग जाते हैं, लिखने लग जाते हैं, तो सभी बच्चों को क्या हो जाता है कि माइक खोलने की आदत है। मतलब आप पहले माइक खोलो, हम पहले बाहर ही निकालें तो उसके बाद ही पढ़ लेंगे, फिर क्या करेंगे पढ़ करके। अगर ऐसा ही करना है तो बताओ ना फिर। अब माइक ओपन नहीं कर रहे हो, अब माइक ओपन करो। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। देखिए आपने कहा कि जो इसके परिधि हो गई कितनी होगी, वो πr हो गई, प्लस उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, उसके अंदर आपको इसका व्यास, यानी कि आपने कहा यहाँ अगर इसका केंद्र O है तो आपको AO प्लस OB भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको इसकी दोनों त्रिज्याएं भी जोड़नी पड़ेगी। यानी कि आपने कहा कि आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 2r, यानी कि व्यास का मान भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखो पाई का मान तो आपको दे रखा है 22/7, और गुणा में कितना है r, r का मान कितना है 7 है क्योंकि त्रिज्या 7 है, प्लस 2 × r, r का मान कितना है 7 है। तो आपने इस फॉर्मूले में सभी के मान रख दिए, आपने क्या कर दिया है, इस फॉर्मूले के अंदर सभी के
मान रख दिए, और मान रखने पे देखो 7 से 7 कट गया, यानी कि इतना तो मान कितना आ गया, ये तो 22 ही आ गया आपके पास में, प्लस 2 गुणा 7 कितना होता है हमारे पास में, 14 होता है। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको बताया था जो परिमाप का जो इकाई होती है, जो परिमाप की यूनिट होती है, वो आपको त्रिज्या की यूनिट की इकाई के बराबर ही लेनी होती है। तो कितना हो गया हमारा आंसर, 36 सेंटीमीटर। अब आप जल्दी से बताइए कि सभी को समझ में आ गया है ना, सर जल्दी। हाँ जी, सर एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए जल्दी से सही बच्चे सामने देखेंगे कि हम सिर्फ इतना मिटा रहे हैं जो हमने लिखा है, हम डायग्राम नहीं मिटाएंगे, हम आकृति तो बिल्कुल नहीं मिटाएंगे अभी, ठीक है। देखिए आपसे दिया गया, आपको दिया गया था कि जो त्रिज्या का मान है वो कितना है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो स्क्रीन पर एक अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, और अर्धवृत्त कैसा वृत्त होता है, यानी कि परिधि वो चीज होती है कि अगर आपने ए बिंदु से चलना शुरू किया तो आप यहां पर घूम कर आए, आप बी पर पहुंचे, और बी से चलकर कहां पर आए, आप ए पर आए। तो आप कहोगे जो अर्धवृत्त की परिधि हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई, यानी कि एक तो आपका ये डी वाला शेप, ये ऊपर वाला डी वाला शेप, यानी कि ये तो मान कितना हो गया, पाई आर हो गया, प्लस उसके अंदर आपने ये दोनों यानी कि व्यास का मान, यानी कि जो आपको व्यास है ए बी, इसका मान जोड़ दिया, यानी कि आपने 2r इसके अंदर जोड़ दिया। या फिर आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हो कि जो हमारा अर्धवृत्त होता है उसकी जो परिधि होती है, परिमाप होती है, उसका सूत्र क्या होता है, पाई गुणा आर प्लस 2r, ये इसकी परिधि का सूत्र होता है। तो आपने कहा जो इसका परिमाप हो गया, परिधि हो गई, वो कितनी हो गई, पाई का मान रखा हमने 22/7, गुणा आर का मान रखा हमने 7, प्लस हमने 2 का मान 2 ही रखा, और आर का मान कितना है, 7। अब आप देखोगे इसको हल करते वक्त जब आप इसको सोल्व करोगे तो 7 से तो 7 कट जाता है, मल्टीप्लाई में आपको पता है ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो आगे 22 यानी कि 22, प्लस 2 गुणा 7 कितना होता है हमारे पास में, ये 14 होता है, और आपने इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया आपके पास में, 36 हो गया। और जो इसके 36 के आगे सेंटीमीटर होगा, ये जो इकाई होगी, ये जो यूनिट होगी, वो आपकी त्रिज्या की ही यूनिट होगी, वो कितनी होगी आपके पास में, सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना हो गया, यानी कि जो परिधि हो गई, जो परिमाप हो गया, तो उसका मान कितना हो गया आपके पास में, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप जल्दी से बताइए, सब बच्चे समझ में आ गया है ना। और जिन बच्चों ने अभी पूछा था वो जल्दी से एक बार माइक ओपन करके फिर से बता दें। सर आ गया। ठीक है ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, यानी कि इस पर्सन का तो आंसर कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। चलिए आपकी स्क्रीन पे फिर से एक क्वेश्चन दिखाया गया आपको, आप जल्दी से इसको सॉल्व करना। ले देखो कार्तिक रॉय अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, जल्दी से हल करने के बाद में क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है इसके अंदर कि यदि अर्धवृत्त का परिमाप, यानी कि इस बार आपको आधे वृत्त का यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया 72 सेंटीमीटर, और आपसे उसकी त्रिज्या पूछी गई कि बताइए उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अगर अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उल्टा सवाल है जैसा आपने अभी पीछे किया था, यहाँ पर उसका थोड़ा सा उल्टा सवाल है। देखिए अभी तक सिर्फ 4 ही बच्चों ने वोट किया है, हमें पता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का सवाल है, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिए और जल्दी जल्दी ऑप्शन के अंदर वोट कीजिए। हम आपको ये तो नहीं कह सकते कि 15-20 सेकंड में करो, तो जितना टाइम आपको लग रहा है पर जल्दी सॉल्व कीजिए सही बच्चे, ठीक है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी क्या करें, अपना क्वेश्चन सोल्व कर लें और जल्दी से क्या कर लें उसको,
अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप जल्दी से बता देना कि सर ये वाला ऑप्शन हमारी तरफ से सही है। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो यानी कि सबने सोल्व कर लिया है लगभग लगभग। अब आपके पास में 10 सेकेंड है। और अब आपके पास में 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। एक बार जल्दी से पोल सेक्शन में जाके अपना रिजल्ट देख लो सही बच्चे, कि आपने कौन कौन सा ऑप्शन वोट किया है। और आपको बच्चों का रिजल्ट भी दिखाई देगा कि बच्चों ने बी सी डी ऑप्शन ज्यादा, यानी कि सभी लगा दिए। ठीक है, तो जल्दी से देख सकते हो। उसके बाद हम चैट सेक्शन ओपन करते हैं जल्दी से एक बार। ठीक है, अब आप जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, अपना ऑप्शन टाइप करना ए बी सी या डी। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर अभी टाइप करना बंद करेंगे। सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, टाइप करना बंद कीजिए। देखो आपको दिया गया है कि एक अर्धवृत्त है, और उस अर्धवृत्त की त्रिज्या के बारे में त्रिज्या के बारे में पूछा गया है, और आपसे उस अर्धवृत्त का क्या दिया गया है, इस बार परिमाप दिया गया है आपको। तो ये आपने अर्धवृत्त बनाया। देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, आपने इसके अंदर इसका व्यास बना लिया, और आपने क्या करा, बाकी नीचे वाला सर्कल मिटा दिया। तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए अर्धवृत्त के अंदर क्या होता है, यानी कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, इसका एक मान होता है, कितना होता है, सूत्र इसका कितना होता है। आपको सर इसका सूत्र होता है पाई गुणा आर प्लस डायमीटर 2r। यानी कि जो डायमीटर हमें दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक 2r। आपने कहा है सर इस बार हमें परिमाप का मान दे रखा है, यानी कि जिसका परिमाप है वो 72 सेंटीमीटर है। हमने इसके नीचे 72 लिखा। अब देखो पाई का मान हमें पता है कि पाई का मान कितना है हमारे पास में, 22/7 है, गुणा आर प्लस 2 गुणा आर। अच्छा आप एक चीज समझते हो कि देखो यहां पर भी आर है और यहां पर भी आर है, तो आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, आप इसमें से इसको कॉमन निकाल सकते हो। ऐसा करते हो ना आप सभी, जब आप इसको सॉल्व करते हो। अगर कहीं लिखा है कि यहाँ लिखा है 2x प्लस, आप मान लीजिए यहाँ पर लिखा है हमारे पास में सब कुछ x लिख लेते हैं कि एक्स वाई, तो आप क्या करते हो, x दोनों तरफ दिख रहा है तो x को कॉमन निकाल लिया, बाहर कितना बचा हमारे पास में 2 + y। कितना बचा हमारे पास में 2 प्लस, सॉरी, x को बाहर निकाल लिया तो कितना बचा हमारे पास में 2 + y। इस तरीके से आप सोल्व करते हो सभी। तो आप इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हो कि आपने क्या कहा, यहाँ देखते हैं, यहाँ इरेजर से इसको मिटे, एक बार मिटा देते हैं। ये रहा। तो आपने इसको सोल्व करा और आपने क्या कहा कि सर दोनों तरफ आर है, तो आर को तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में कितना बचा हमारे पास में, एक तो बचा 22/7 प्लस यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में 2/1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा कि सर इसको सोल्व करा तो आर तो बाहर ऐसे लिखा हुआ है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 22 + 14, यानी कि कितना आ गया 36/7। आप कहोगे कि इसके आगे लिखा है 72 बराबर आर गुणा 36/7। अगर आप इसको आगे देखोगे तो यहाँ लिख देते हैं हम लाल पेन से, कि आप लिखोगे सर लिखा है 72 बराबर आर गुणा 36/7, यही लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आर का मान निकालना है, तो आर तो यही रहेगा, और ये क्या कर देगा, यानी कि जो 7 है ऊपर आके गुणा कर देगा कि 72 × 7, और नीचे कौन आ जाएगा, जो 36 ऊपर है वो नीचे आके भाग कर देगा। और आप जानते हो 36 × 2 कितना होता है 72, यानी कि आर का मान कितना आ गया 7 × 2, आर का मान कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया आर का मान 14 सेंटीमीटर। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें,
और अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो वो एनबी यानी कि वो बोल भी सकते हैं माइक ओपन करके, ताकि हम उनको एक बार फिर से समझा दें। कोई भी अगर ऐसा बच्चा है कि उसको नहीं समझ में आया है तो वो जल्दी से एक बार अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया है? सर दोबारा ठीक है, समझाइयो। ठीक है, ठीक है, एक बार बता देते हैं फिर से, सब बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, तो इसका सही आंसर तो कितना है? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक बार यहाँ पर भी देख लेते हो कि देखो हमें इस बार अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है, तो हमने लिखा जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है इसका एक सूत्र होता है, वो कितना होता है कि पाई गुणा आर प्लस 2r, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुणा r, यानी कि अर्धवृत्त के परिमाप का क्या होता है? सूत्र होता है। ये हमने पढ़ा था। अब हमें क्या दे रखा है? यानी कि इस परिमाप का मान दे रखा है 72 सेंटीमीटर, तो हमने परिमाप की जगह लिख दिया 72 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, देखो पाई का मान कितना दे रखा है हमारे पास में? 22/7, तो आपने पाई की जगह लिख दिया 22/7, आर हमें निकालना है, गुणा आर प्लस 2 का मान तो 2 ही रहेगा, गुणा आर। अब देखो आप इनमें से आर को कॉमन निकाल सकते हो। जब आप इसमें आर को कॉमन निकाल सकते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आर को तो कॉमन निकाल लिया, बचा कितना हमारे पास में? 22/7 प्लस 2, 2 के नीचे हमने 1 मान लिया। जब आप इसको और आगे हल करोगे, जब आप इस फ्रैक्शन को यानी कि इस भिन्न को जोड़ लोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? यानी कि आपके पास में आ जाएगा 36/7। और ये किसका मान है? ये 72 के बराबर है। जब आप इसमें से आर का मान निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे आर का मान? यानी कि आप कहोगे सर आर का मान निकालने के लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आर को तो यही रहने देंगे, ये गुणा में है 36/7, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि आर बराबर, क्योंकि आर को तो हमने यही रहने दिया, 72 तो लिखा हुआ था, नीचे 7 था, तो ऊपर आके गुणा में आ जाएगा, और ऊपर 36 गुणा में था तो नीचे आके भाग में आ जाएगा। और आप जानते हो 36 दूनी कितना होता है? 72, यानी कि इसको 2 टाइम आपने कट कर दिया, तो आगे कितना? 2 गुणा 7, यानी कि आर का मान कितना आ गया? 2 गुणा 7, जिसका मान कितना होता है? 14। बताइए जल्दी से, समझ में आ गया ना आपको? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है, शायद वो कुछ और लिख रहे थे, उन्होंने कुछ और ही लिख दिया है। तो 14 सेंटीमीटर इसका क्या है? सही आंसर है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। लोकेश और ललित कल आप क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे, तो आप जल्दी से स्क्रीन पर देखना अच्छे से कि एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, हाँ देखिए, यार, शुक्रिया था सर। हाँ, देखिए वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान, देखिए वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। अब देखो, क्षेत्रफल और परिमाप दो अलग अलग चीजें हैं। क्षेत्रफल और परिमाप क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि एक बार हम फिर से आपको वृत्त बना के दिखाते हैं, कि अगर आप इस वृत्त को देखेंगे जो हम आपको स्क्रीन पे बना के दिखा रहे हैं, एक तो हमने ये वृत्त बनाया है जो लाल रंग से बनाया है, और एक वृत्त हम बना लेते हैं एक दूसरे रंग से, और दोनों के अंदर देखते हैं कि हमारे क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो आप इन दोनों के अंदर देखिए क्या क्या अंतर है, कि एक तो ये वृत्त आपके पास में है और एक लाल वाला वृत्त आपके पास में है। अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे और अगर आप परिमाप की बात करेंगे, देखो यहां पर तो हम किसकी बात कर लेते हैं? एरिया, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो तो ये वाला भाग होता है, यानी कि आप एक पार्क में गए जो किसके थे? जो वृत्त के आकार का था, तो उसके अंदर का जो पूरा क्षेत्रफल है, यानी कि जो उसके अंदर का पूरा स्थान है, वो तो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि जहां पर भी घास लगी होती है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, पूरा का पूरा स्थान क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन पर परिमाप क्या होता है? परिमाप सिर्फ बाहर की चीज होती है, यानी कि आप सिर्फ इसके परिमाप पर, यानी कि अगर आप दौड़ लगा रहे हो और सिर्फ आप कहाँ लगा रहे हो? पार्क के चारों तरफ बाहर की तरफ दौड़ लगा रहे हो, तो आप सिर्फ उसके परिमाप पर घूम रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसके परिमाप पर घूम रहे हो, यानी कि परिमाप सिर्फ बाहर, यानी कि इस वृत्त का ये जो हिस्सा है, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है, सिर्फ यहां पर चलकर वापस आ जाना, वो उसका परिमाप कहलाता है।
वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यानी कि पूरा का पूरा जो स्थान इसने घेर रखा है, वो क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी कि परिमाप और आपको क्षेत्रफल के अंदर अंतर पता लग गया क्या होता है। तो ये आपको दिखाया गया है कि ये एक वृत्त है, ये जिसकी त्रिज्या r है, तो इसके अंदर का जो स्थान है, ये इसके अंदर का जो पूरा का पूरा स्थान है, ये क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और जैसे हमने पढ़ा था कि वृत्त के परिमाप का एक सूत्र होता है, वैसे ही वृत्त के क्षेत्रफल का भी एक सूत्र होता है, कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, वाई पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। यानी कि जहां पर आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई गुणा आर गुणा आर। ठीक है, यानी कि आप लिख दोगे ये एरिया का, यानी कि ये वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है क्या? पाई गुणा आर गुणा आर। अच्छा, यहां पर ही आप एक स्टार लगा के बिंदु लिख लेना। ये जो क्षेत्रफल की इकाई होती है, जो क्षेत्रफल की यूनिट होती है, वो क्या होती है? मान लो आपको दे स्क्वायर दिया, में। हाँ, यानी कि आपको मान लो दे दिया कि रेडियस, यानी कि जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो सेंटीमीटर में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? सेंटीमीटर के वर्ग, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर के वर्ग में आएगा। ठीक है, तो इतना अगर सभी को समझ में आ गया, जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ, उनको एरिया ऑफ सर्कल समझ में आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें। ठीक है, यानी कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल समझ में आ गया है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, प्रश्न दिखाया गया है। आप जल्दी से इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप इसको जल्दी से सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करना। देखिए क्या दिया गया आपको इसके अंदर, प्रश्न के अंदर, कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको एक वृत्त दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या का मान दे दिया गया है कि वो 7 सेंटीमीटर है। पूछा गया बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। हाँ, अब आपको हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, क्योंकि काफी सारा टाइम आप ले चुके हो और कुछ पर बच्चे, पोल सेक्शन नहीं आ रहा। नहीं, पोल सेक्शन आया हुआ है बच्चे, काफी सारे बच्चों ने वोट भी सर किया है, आया हुआ है। आया हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा काम, मतलब टाइम थोड़ा सा दे देते हैं आपको, कि अब आपके पास में 15 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से सोल्व कीजिए। अब आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। अब आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है। 5, 4, 3, 2, 1। अब जल्दी से बच्चे, सभी बच्चे कहाँ जाएंगे? चैट सेक्शन में जाएंगे, और वो जल्दी से क्या करेंगे? अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, ए बी सी या डी। जाइए सभी बच्चे। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आपको दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या का मान कितना है, कि वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या का मान कितना? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यानी कि आपसे पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी कि आपसे पूरा का पूरा मान पूछा गया है कि इस वृत्त ने कितना स्थान घेर रखा है। देखो, जिस बच्चे ने राजेश के नाम से क्लास ज्वाइन की है और जिस बच्चे ने आशीष के नाम से क्लास ज्वाइन की है, अगर आप इस तरीके से ऑप्शन भेजोगे तो ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड हो जाती है और आपको कल फोन भी आ जाएगा आपके घर पर। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने कहा वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि एरिया का एक सूत्र होता है, वो कितना होता है, पाई गुणा आर गुणा आर। तो आपने कहा कि सर पाई का मान तो हमें कितना दे रखा है, पाई का मान तो हमें दे दिया है 22/7, हमने पाई का मान भर दिया 22/7, और हमें आर का मान कितना दे दिया है, आर का मान आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर। आपने लिखा आर की जगह 7 और इस वाले आर की जगह फिर से आपने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो एक सात से तो एक साथ कट गए, आपके पास में कितना बचा, यानी कि बच गया 22 × 7। तो इसका आंसर कितना हो गया, जब आप 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और एक 7 दूनी 14 और एक 15, यानी कि एरिया का मान कितना आ गया, 154। लेकिन पर 154 क्या, यानी कि जो इसकी इकाई होगी वो कितनी होगी, आप देख पा रहे हो जो त्रिज्या की इकाई है वो सेंटीमीटर है, तो आपका हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग आएगा, यानी कि एरिया का मान कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया है ना? अगर इतना सभी को समझ में यस आ गया तो सर। जल्दी से वाई टाइप करें। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ हम एक क्वेश्चन और कराते हैं। अभी किसी बच्चे को जाना तो नहीं है ना, बस ये बता दो, फिर हम आपको होमवर्क दे देते हैं वरना पहले। चलो एक क्वेश्चन और करें। सर करवा दो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, सर करवा दो। आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो समझ में हाँ, 154 सेंटीमीटर, इसका तो परसेंट पता लग गया है कि इसका आंसर कितना है, 154 सेंटीमीटर। देखो आपको आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखाया गया है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर क्या करना, वोट करना प्रश्न नंबर 19 का। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लीजिए और सोल्व करने के बाद में प्रश्न नंबर 19 को जल्दी से आप क्या करें, वोट करें फिर। देखिए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस बार आपको क्षेत्रफल दे दिया है और आपसे त्रिज्या का मान पूछ लिया है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन सोल्व कीजिए क्योंकि अब काफी टाइम आप ले चुके हो। एक दो बच्चों ने क्वेश्चन आंसर वोट भी कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करेंगे। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व करके नोटबुक पे लिख लेंगे ताकि चैट सेक्शन में वो जल्दी से टाइप भी कर सके। ठीक है, अब आपके पास में 15 सेकंड है क्योंकि काफी बच्चों ने वोट करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, आप वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल उसके नीचे लिख देना। और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। चलिए, अब आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1।
अब जल्दी से सभी बच्चे जाइए चैट सेक्शन में टाइप करना कि उनकी तरफ से सही ऑप्शन क्या है, ए बी सी या डी। ठीक है कार्तिक, आशीष, ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए 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 देखिए, से बच्चे ज्यादातर पता नहीं ऑप्शन ए क्यों भेज रहे हैं। चलिए सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए क्या दिया गया है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है वृत्त का क्षेत्रफल? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जानते हो कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि एरिया बराबर पाई गुणा आर गुणा आर। आपको एरिया का मान दिया गया है, क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है? 64 पाई। आपने एरिया का मान भर दिया कितना? 64 पाई बराबर पाई की जगह पाई ही रहा, आर की जगह आर ही रहा और आर की जगह आर ही रहा। देखो आप ऐसा कर सकते हो ना कि स्पाई से स्पाई को कट कर सकते हो, या फिर अगर ऐसे कट नहीं कर सकते तो आप ऐसे तो समझ ही सकते हो कि पाई इधर क्या है, कि हमें तो आर का मान निकालना है, तो ये तो इधर ही रहेगा, आर गुणा आर। अब पाई इसके साथ गुणा में है, तो इस तरफ आके क्या कर देगा? पाई भाग कर देगा, तो इस पाई से पाई कट जाएगा। यानी कि आर गुणा आर का मान कितना हो गया? 64। यानी कि आर गुणा आर का मान कितना हो गया? 64। यानी कि आपने सीखा था कि वर्ग को वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यानी कि आर गुणा आर अगर 64 है, तो आपने कहा कि इसको हम जानते हैं सोल्व करना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं आर गुणा आर बराबर 8 गुणा 8, और आर का मान कितना हो गया? 8। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर आर गुणा आर यानी कि आर स्क्वायर का मान कितना है? 64 है, तो वर्गमूल लेने पर आर का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है? ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है? अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए कि हाँ इतना समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है लोकेश और ललित, इतना सभी को समझ में आ गया है ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 64 सेंटीमीटर। यानी कि आपने कहां तक पढ़ लिया है? वृत्त के क्षेत्रफल तक आपने पढ़ लिया है। देखिए अब आपके सामने आपका होमवर्क दिखाया जाता है, आप जल्दी से होमवर्क नोट कर लेना। जल्दी से सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट कर लेंगे। देखिए आपको आपको कितना होमवर्क करना है? आपको ये 10 और 11 नहीं करनी है। एक तो आपको 10 नहीं करना है, और एक आपको 11 नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपको 8.1, 9.1 और 9.2 तक करना है आपको। ठीक है, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। अच्छा खुशबू, आपने आज राजेश के नाम से क्लास ज्वाइन की थी?